सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए वो आपके थे ये वाले क्वेश्चन, जिनको कहते हैं स्थानों के सापेक्ष दिशा स्थितियां। कि मैप में जब हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को देखते हैं तो देखना पड़ता है या तो दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, या फिर इसकी जगह दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व ऐसे भी कहते हैं हम, क्योंकि 8 दिशाएं होती हैं। अगर हम मैप में देख करके ये कहें कि जयपुर से जैसलमेर पश्चिम में है तो बिल्कुल सही बात है। मैप के अंदर ये स्थिति है जैसलमेर की जयपुर से, मगर ये जयपुर से है। अगर यही जैसलमेर से कहें तो जैसलमेर से देखना पड़ेगा पूर्व दिशा में, तब जयपुर दिखाई देगा। वही चीज जो अभी प्रश्नों में मैंने बोली कि पॉइंट ए से देखना है या पॉइंट बी से देखना है। यही जयपुर से दक्षिण में जाएं तो कोटा मिल जाएगा, और आगे जाएंगे तो मुंबई मिल जाएगा, और दक्षिणी राज्य आ जाएंगे। डिपेंड करता है किलोमीटर पे कि 300 किलोमीटर जा रहे हैं, 1200 किलोमीटर जा रहे हैं, 1800 किलोमीटर जा रहे हैं। स्थानों के सापेक्ष दिशा स्थिति यही होती है जब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को दिशाओं में बताया जाए, और बताने के बाद में फिर किसी भी स्थान से किसी दूसरे स्थान को पूछ लिया जाए, बताओ यहां से देखने पर ये वाला स्थान किस दिशा में। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो कहलाते हैं स्थानों के सापेक्ष दिशा स्थिति के प्रश्न। इसमें अगर हम ये वाला क्वेश्चन उठा लें जिसमें कि राधा की स्थिति कृष्ण के दक्षिण में बैठी है, ऐसा बताया गया दक्षिण में, तो देखो कृष्ण के अगर दक्षिण में बनाना है तो अगर ये है कृष्ण तो इसके दक्षिण में नीचे यहां बनाना होगा, और यहां स्थिति बना देते हैं राधा की। राधा कृष्ण के दक्षिण में बैठी है, और इसके बाद में उसने कहा कि जो राहुल है ये बैठा है कृष्ण के पूर्व में। कृष्ण के पूर्व में बैठा है तो कृष्ण के पूर्व में इस लाइन में कहीं भी बना सकते हो जितनी आपके पास जगह हो, पूर्व में कहीं भी, क्योंकि दूरी तो दी नहीं है। दूरी हो तो फिर हम ये कर सकते हैं 50 मीटर ये है तो 100 मीटर ये है तो 200 ये है। यहां तो वो सिंपल पूछ रहा है आपसे कि भाई दक्षिण में पूर्व में, इस तरीके से कह रहा है केवल सिंपल। अब ये स्थितियां हैं तो फिर उसने कहा कि जो राधा है ना, राधा राहुल के सापेक्ष किस दिशा में है। राहुल के सापेक्ष यानी राहुल से देखना है, राहुल के सापेक्ष देखना है, यानी कि यहां से दिशाएं देखनी है कि नीचे देखेंगे तो दक्षिण होगी, बाईं तरफ देखेंगे तो पश्चिम होगी, मगर हम तो देख रहे हैं राहुल के ऐसे, और इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम। कि राहुल के सापेक्ष अगर देखा जाता है राधा को तो राहुल के सापेक्ष देखने पर दक्षिण और पश्चिम दिशा में देखा जाता है। तो यहां पर जो आंसर चले गया वो चले गया सेकंड नंबर का। ये आसान क्वेश्चन है। ये भी ये क्वेश्चन टफ तब हो सकता है जब वो ये कहे कि जो राहुल है, राहुल के दक्षिण में मनीष है, तो बताओ मनीष राधा से किस दिशा में है। राहुल के दक्षिण में मनीष है, राहुल के दक्षिण में मनीष है, तो जो मनीष बनेगा वो राधा से किस दिशा में बनेगा। तो इसका आंसर अभी होगा डेटा अपर्याप्त है, क्योंकि अगर राहुल के दक्षिण में बनाएं तो राहुल के दक्षिण में बस यहां कहीं भी बना सकते हो आप। ये सब राहुल के दक्षिण की जगह है, ये इनमें कहीं भी बनाते हो तो मनीष बनेगा, मगर ये सब स्थितियां राधा से अलग अलग होगी। मनीष की स्थिति को कंफर्म करने के लिए उसे अन्य शर्तें देनी पड़ेगी, तब जाकर के बनेगा। जैसे वो कह दे कि राधा के पश्चिम में अखिल है, पश्चिम में इधर बनेगा, और फिर कह दे अखिल के पूरब में मनीष है, तो अगर अखिल के पूरब में होगा तो अखिल के ये दोनों स्थितियां मनीष की नहीं हो सकती, मनीष की, फिर क्योंकि अखिल का पूरब में तो फिर सीधे ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी देखेंगे। देखो अपन आगे इस क्वेश्चन को देख लें अपन। शहर क्यू शहर पी के दक्षिण पूर्व में है, पी के दक्षिण पूर्व में, ये दक्षिण और पूर्व के नहीं, दक्षिण और पूर्व के बीच में ये वाली जगह, यहां क्यू को बनाएंगे अपन।
नीचे वाली दिशा दक्षिण हो गई, ये वाली दिशा पूरब हो गई, तो पी के दक्षिण पूरब में क्यू हो गया। इसके बाद कहता है शहर आर शहर क्यू के दक्षिण पश्चिम में है। शहर आर यदि क्यू के दक्षिण पश्चिम में है तो क्यू के दक्षिण पश्चिम में ये भी सही है और सही ये भी है, क्योंकि आप जितना भी जा सकते हैं कहीं भी बना सकते हैं। अब आर को दोनों में से कहां बनाएं, तो उसने पी और आर की स्थिति को यहां पे क्लियर कर दिया कि जो शहर आर आप बनाओगे क्यू के दक्षिण पश्चिम में, ये आर वाला शहर पी के भी दक्षिण में होना चाहिए। तो आपको फिर कंफर्म हो गया कि आर यहीं बनाना पड़ेगा, आप इससे आगे ले जाके नहीं बना सकते। अब आर क्यू के दक्षिण पश्चिम में है और साथ ही साथ वो शर्त भी पूरी होती है कि आर पी के दक्षिण में है। अब इसके बाद लास्ट लाइन उसकी ये है कि जो शहर एस है ना, वो इस आर के पश्चिम में पड़ेगा। आर के पश्चिम में, यानी कि इस लाइन में कहीं भी बना दो आप, जैसे मैंने ये बना दिया शहर एस को। तो ये जो 4 शहर बताए गए, इन शहरों में शहर जो एस है इसके सापेक्ष तो देखना है, शहर एस के सापेक्ष देखना है। और देखना किसको? पी की दिशा को, कि पी किस दिशा में पड़ेगा। एस से अगर देखेंगे तो दिशा सूचक सिंबल बना दिया, जैसे कि यहां पे बना हुआ है दिशा सूचक सिंबल, और यहां से देखना है पी को। और अगर इस डायरेक्शन में देखा जाता है तो इस डायरेक्शन का नाम क्या है? तो उत्तर पूर्व। या अगर इस तरीके से देखा जाता है तो यह दिशा होती है उत्तर पूर्व दिशा। थोड़ा सा इससे और अच्छा क्वेश्चन उठा लेते हैं यहां पर अपन, ये वाला क्वेश्चन। यहां पर एक बैंक एक दुकान के पूरब में है, दुकान के पूरब में। तो दुकान के पूरब में इस लाइन पर कहीं भी आप बना सकते हो एक बैंक को। इनको बनाने के बाद में आगे कहता है कि बैंक के उत्तर पश्चिम में एक कॉलेज है। बैंक के उत्तर पश्चिम में यहां भी कॉलेज हो सकता है, यहां भी कॉलेज हो सकता है, और उत्तर पश्चिम में यहां भी हो सकता है। उत्तर पश्चिम तो पूरा ही है, जहां तक जाओ, जितनी जगह है वहां तक चल जाओ आप, उत्तर पश्चिम दिशा ही कहलाएगी वो। अब बैंक के उत्तर पश्चिम में जो कॉलेज है वो दुकान से किधर है ये अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर उसको आपने कहीं भी एक जगह बना के कंफर्म मान लिया तो फिर आगे दिक्कत होगी। तो आगे उसकी एक शर्त और है, वो कहता है कि जो उस दुकान के उत्तर में, कि दुकान के तो उत्तर में, और जो कॉलेज आप इन तीनों में से मानोगे, दुकान के तो उत्तर में चलना और जो कॉलेज आप बनाओगे उसके पश्चिम में चलना, तो फिर क्या मिलेगा? एक बस स्टॉप। अब बस स्टॉप बनाने की शर्त, बस स्टॉप ऐसी जगह बनेगा दुकान के तो उत्तर में होगा वो और कॉलेज के पश्चिम में होगा। तो कॉलेज आपका यहां फाइनल होगा फिर, क्योंकि अगर आप अब कॉलेज को यहां लोगे तो कॉलेज से दक्षिण हो जाएगा, अगर यहां कॉलेज लोगे तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। जबकि अगर यहां पर आपने बस स्टॉप लिया है अगर, तो ये बस स्टॉप जो ये कहता है इन दोनों स्थानों से दिशाएं, वहां पर फिट हो रहा है कि जो बस स्टॉप है उसकी स्थिति दुकान के उत्तर में होनी चाहिए। ये लो दुकान के उत्तर में ही है, और साथ ही साथ कॉलेज के पश्चिम में होना चाहिए। हम कॉलेज को यहां मानेंगे और ये कॉलेज बैंक के उत्तर पश्चिम में हो गया जैसे कि उसकी शर्त थी, और कॉलेज के पश्चिम में हो गया बस स्टॉप। तो इस तरीके से इन चारों की स्थिति बनेगी, मगर यहां कॉलेज को बनाने की जल्दबाजी ना करें। यहां पर स्टार्टिंग में किसी भी एक जगह पर आप ले रहे हैं वो संभावित होगा, जब आगे अन्य स्थानों को दिशाओं में बताएगा तब कंफर्मेशन होगी। अब लास्ट में जाकर के उसने पूछा तो बताओ दुकान के सापेक्ष कहां से देखना? दुकान के सापेक्ष, दुकान से तो देखना है, ये दिशा सूचक सिंबल बन गया उस तरह का जैसे यहां पे है। अब यहां से ऊपर नीचे 45 डिग्री राइट हैंड साइड पे कहां देखना है वो देखते हैं। इसमें तो कहता है दुकान से देखना है, और देखना किसको है? कॉलेज को। अगर दुकान से देखेंगे कॉलेज को तो दुकान से ऐसे देखना पड़ेगा, और दुकान से अगर इस तरफ कॉलेज है
तो इस दिशा का नाम क्या हो गया? उत्तर पूर्व दिशा, क्योंकि ये जो दिशा होती है इस तरीके से देखे जाने वाली, ये उत्तर के और पूर्व के बीच में होती है, तो इसको हम कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा। एक क्वेश्चन जो कि 2024 में रेलवे एलपी के पेपर में पूछा गया, और इसका राइट परसेंटेज भी देख लो। आजकल ये बहुत बढ़िया है, एग्जाम में, काफी एग्जामों में लिखा हुआ आ जाता है कि स्टूडेंटों ने किस क्वेश्चन को छोड़ा था, किस क्वेश्चन को कितने स्टूडेंटों ने सही किया है। कईयों में 85%, 90% हम देखते हैं, हमें पता है वो कौन से क्वेश्चन होते हैं। नंबर सीरीज में जोड़ घटाव का दे दो, 90 से ऊपर ही जाएगा। कोडिंग रिकॉर्डिंग में सिंपल जोड़ घटाव का क्वेश्चन दे दो, 90 से ऊपर ही जाएगा। लेटर सीरीज दे दो, जाएगा 100% बढ़िया, 90%, 95% पे। मगर यही कंपैरिजन रैंकिंग टेस्ट दे दो, 55 जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट दे दो, 55 जाएगा। पजल दे दो, 45 जाएगा। अगर आपको हर क्वेश्चन का ये पता हो कि कहां कमजोर है हम, बस उसको ऊपर कर लो आप, तो हम 17 की जगह 23 पे जा सकते हैं हम। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी अच्छा था ये। क्वेश्चन में यहां पर कहा कि टाउन ए टाउन बी के उत्तर में स्थित है। टाउन ए की स्थिति अगर बी के उत्तर में है, तो बी के उत्तर में ये हमने टाउन ए बना दिया। इसके बाद कहता है टाउन जो सी होगा ना, वो टाउन ए के दक्षिण में होगा। अब स्टूडेंट क्या गलती करेंगे यहां पे, जो इस क्वेश्चन में फंसेंगे फिर, कि अगर सी को ए के दक्षिण में बनाना है तो ए का दक्षिण वैसे तो पूरा है यहां तक जितनी जगह है, मगर वो पहले ही ए के दक्षिण का मतलब कभी कभार तो यहां फाइनल मान लेते हैं, कभी यहां फाइनल मान लेते हैं, कभी बी के बराबर में मान लेते हैं। तो मान क्यों लेना जब तक कंफर्म ना हो। हाँ, दक्षिण में बनाना है, कहीं पर भी आप सी को बना सकते हैं इनमें से, मगर वो बी से कहां पे है ये कंफर्म कर लेना जरूरी है। अब या तो बी से कंफर्म करने के लिए अन्य आगे की लाइन पढ़े, तो उसमें एक जगह पे लिखा है यहां, इस लाइन को अगर हम पहले पढ़ लें तो इतनी लाइनों को पढ़ करके जो लास्ट में डायग्राम काटना पड़े वो नहीं काटना पड़ेगा। कि टाउन जो हम सी बनाने वाले हैं उसकी स्थिति बी से कहां पे है, तो वो कहता है टाउन बी की स्थिति टाउन सी के दक्षिण में है। अगर इस बी की स्थिति सी के दक्षिण में हो जाए, तो ऐसा तब हो जाएगा जब सी को हम यहां बना दें। हम जो सी को बनाना चाहते थे ए से नीचे कहीं भी, उसमें यहां सी को बनाएंगे तो टाउन बी की स्थिति जो सी के दक्षिण में, वो कहता है ये बन गई। अब सी कंफर्म हुआ है। अब स्टूडेंटों की गलती क्या होती है कि वो सी को कहीं और कंफर्म मान करके फिर गलती कर लेते हैं फिर। अब इसके बाद आगे बढ़े तो ये दोनों लाइन तो हमने बना दी। अब सी के बारे में ये लाइन, कि जो टाउन डी होगा ना, वो इस सी के उत्तर पूर्व में स्थित होगा। सी के उत्तर पूर्व में इस लाइन पर डी को कहीं भी बना सकते हो, यहां भी, यहां भी, यहां भी, जहां आप चाहो बना सकते हो डी को। मगर मैंने अभी भी यहां पर ऑप्शन लेकर के चल रहा हूं मैं, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा तो जितने किलोमीटर जाओ जिस दिशा में आप उतना जा सकते हो आप। अब वो ए के जस्ट पूर्व में होगा ये कंफर्म करना गलत है, और ये कई जने करके और रिजल्ट इस तरह का लेकर के आते हैं। फिर आगे जाते हैं तो फिर उसने डी के बारे में एक और बात बोली कि टाउन ई जो होगा वो डी के दक्षिण में होगा। डी जहां भी आप मानोगे वहां से दक्षिण में ई को आप बनाओगे, अब वो सी के सामने होगा या बी के सामने होगा या बी से नीचे होगा, ये नहीं पता, क्योंकि डी के दक्षिण में तो कितना भी जा सकते हो आप, ई को यहां बना सकते हो आप कहीं भी। मगर एक लास्ट की लाइन जो ये वाली बची है ना हमारी, इसको पढ़ने से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसने बता दिया कि बी से कहां बनाऊं। अभी तक तो संदेह था कि बी से कहां बनाना है, तो उसने ये कहा कि जो ई बनाओगे ना डी के दक्षिण में, ये जो लाइन है कि ई को डी के दक्षिण में बनाना है, तो उसमें ई ऐसा बनना चाहिए कि जो ई है ये टाउन बी के टाउन ई उत्तर पश्चिम में हो जाए, कि जो बी है हमारा वो ई के उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। अब उत्तर पश्चिम क्या होता है, ऐसे देखना होता है। अगर ई के उत्तर पश्चिम में बी बनाना है तो ई से उत्तर पश्चिम तब होगा जब ई को आप इधर बनाएं। अब क्लियर हुआ है। आप ई को यहां बना सकते थे, डी के दक्षिण में कहने पर तो यहां बनाते, कहीं भी बना सकते थे आप। मगर अब
जबकि ई को डी के दक्षिण में इस प्रकार बनाना हो कि यह शर्त भी पूरी हो कि बी जो टाउन है वो ई के उत्तर पश्चिम में आना चाहिए, क्योंकि यहां रखने से तो ई के दक्षिण पश्चिम में हो जाता है। तो इन सभी शर्तों को ध्यान रख करके इनकी ये स्थितियां बन रही है यहां पे, और ये स्थितियां बनने के बाद लास्ट में जाकर के पूछा गया टाउन सी के सापेक्ष सी से देखना है। कई बार तो स्टूडेंटों को ये लाइन पढ़ने में दिक्कत आती है कि सर ये सापेक्ष का मतलब होता है, सापेक्ष का मतलब होता है कहां से देखना है। तो सी के सापेक्ष तो देखना है, दिशा सूचक चिन्ह यहां लगेगा हमारा। और अब यहां से किसको देखना है, तो सी के सापेक्ष देखना है ई को, ये ई है। अगर यहां से सी से देखोगे तो ऐसे ही देखोगे, और अगर इस दिशा में देखा जाता है तो यह दिशा कहलाती है दो दिशाओं के बीच में, एक तो दक्षिण और एक पूर्व। तो यहां पे आंसर होगा कि सी के दक्षिण पूर्व में ए स्थित है, तो दक्षिण पूर्व में स्थित है, तो ये आंसर होगा ए। और ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कम ही पूछे गए हैं। गिनती के 3 या 4 क्वेश्चन पिछले 6 महीने में ये पूछे गए होंगे, बाकी तो एग्जामिनर एक ही तरह के क्वेश्चन के पीछे पड़ा हुआ है। बिंदु ए से उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर के बाद दाएं मुड़ के 9 किलोमीटर, दोबारा दाएं मुड़ के 15 किलोमीटर, इसी एक क्वेश्चन को उसने 50 बार रिपीट कर दिया। तो हमने अभी क्लियर कर लिया कि एग्जाम में जो अभी एग्जामिनर का मूड है वो उस क्वेश्चन का चल रहा है, और जिन्होंने उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठते जा रहे हैं उनके लिए 23 क्वेश्चन पे पहुंचना आसान है, क्योंकि उनको पता है बार बार यही चीजें आ रही हैं, स्पीड बढ़ानी है हमें केवल। तो ये आपके स्थानों के सापेक्ष दिशा स्थिति के सेकंड नंबर पे अगर कोई क्वेश्चन दिशा में पूछे गए तो वो ये क्वेश्चन थे, यानी कि ये भी हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा अब जो क्वेश्चन अपन दिशा के पढ़ेंगे वो होंगे सरप्राइज क्वेश्चन, कि एग्जाम में पिछले 6 महीने में आया नहीं, आएगा तो अचानक आएगा। तो सरप्राइज क्वेश्चनों में जो कभी भी अचानक पूछे गए उनमें जो है एक क्वेश्चन तो हम लेते हैं, इसमें घड़ी के बेस पर क्वेश्चन आते हैं हमारे, ये वाले क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये अभी 6 महीने में किसी भी एग्जाम में नहीं है, अगले 6 महीने भी जो फिक्स क्वेश्चन आ रहा है उसी के आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहां पर कहता है एक घड़ी 4:30 का समय दर्शाती है, यदि मिनट वाली सुई पूरब की ओर इंगित करे। तो देखो वास्तविकता में क्या होता है, वास्तविकता में यह होता है कि जो उत्तर दिशा है उसमें घंटे की सुई कब होती है, जैसे कि फिक्स 12 बज रहे हो, फिक्स 12 बजेंगे तो घंटे वाली सुई उत्तर में होगी ना। अगर 6 बजेंगे तो घंटे वाली सुई दक्षिण में होगी। ये चीजें समझ में आ रही है ना, कि अगर 6 बज रहे होंगे तो घंटे की सुई दक्षिण में होगी। अगर समय 4 बजे का या 5 बजे का होगा तो घंटे की सुई 4 बजे या 5 बजने पर दक्षिण पूर्व में कहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दिशाओं की जो स्थिति है वो घड़ी में फिक्स होती है कि भाई इतने बजने पर घंटे की सुई यहां होती है, यानी कि दक्षिण में होती है या उत्तर में होती है या दक्षिण पूर्व में होती है। मगर ये यदि कह के चेंज करवा देता है। ये कैसे चेंज करवाता है, ये ऐसे कहता है कि देखो 6 बजे के समय पर, 6 बजे के समय पर वास्तव में तो ये स्थिति होती है, ये होता है 6 बजे का समय, मगर वो ये चाहता है कि अगर 6 बजे के समय पर घंटे की सुई पूरब दिशा की ओर इंगित करने लगे, वो यदि करके आपसे डिमांड करता है कि ऐसा परिवर्तन करो। अब अगर हम चाहते हैं कि ये सुई यहां से ऐसे दिखने लगे पूरब में, तो हमें केवल इतना सा देखना है कि इस घड़ी को कितना घुमाने से ये घंटे की सुई यहां पूरब में आ जाएगी, बस इतना सोचना है हमें। तो बताओ ये जो कोण है ये कितने डिग्री का ही है, 90 डिग्री का है ना। कि अगर 6 बजे की सुई को अगर हम 3 बजे पे ले आए तो पूरब में आ जाएगी, और जितना परिवर्तन घंटे की सुई में हुआ उतना ही परिवर्तन बस मिनट की सुई में करके आंसर देना होता है। यही होता है इसका पैटर्न, कि अगर इस घड़ी को हम घुमाएंगे और उसके अनुसार ऐसा हो जाए कि पूरब में घंटे की सुई चल जाए,
तो अगर घंटे की सुई 6 की जगह पूरब में जाएगी तो मिनट वाली जो सुई यहां थी वो मिनट वाली सुई कहां जाएगी, ये प्रश्न होता है जिसका जवाब होगा कि वो पश्चिम में जाएगी।